भैया, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर है, बहुत तेजी से वायरल हो रही है। और अगर आप राजस्थान से हैं तो यह पिछले कुछ दिनों से आप मीडिया पर यह खबर देख रहे हैं कि अब राजस्थान के विश्वविद्यालयों में मराठी है वह पढ़ाई जाएगी। तो इस खबर के पीछे की पूरी सच्चाई जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं सचिन सैनी, आप देख रहे हैं पीजीएस इंडिया न्यूज। राजस्थान में इन दिनों एक नए फैसले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। मामला है राज्य के विश्वविद्यालय में मराठी भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित करने का। दरअसल राजस्थान के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने राज्य के विश्वविद्यालय में शास्त्रीय मराठी भाषा अध्ययन केंद्र शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दूं, बताया जा रहा है कि यह पहल महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की सोच के तहत की जा रही है। लेकिन जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें शुरू हो गई और होना भी जरूरी है। कई लोगों ने दावा किया है कि अब राजस्थान के छात्रों को मराठी पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाएगा। हालांकि उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार ऐसा कोई आदेश सामने नहीं आया है कि सभी छात्रों के लिए मराठी पढ़ना अनिवार्य होगा। फिलहाल बात केवल मराठी भाषा के अध्ययन केंद्र स्थापित करने की है, जहां भाषा, साहित्य और शोध से जुड़े कार्य हो सकें। यहीं से विवाद भी शुरू हो गया। राजस्थान के कई छात्र संगठनों, भाषा प्रेमियों और राजनीतिक दलों ने सवाल उठाया कि जब खुद राजस्थान की अपनी राजस्थानी भाषा अभी तक पर्याप्त संस्थागत पहचान नहीं मिली, यानी भाई अभी तक हमारी जो भाषा है, राजस्थान की जो भाषा है, उसको ही पहचान ढंग से नहीं मिली है, तो मैं मराठी है वह क्यों बोला। कई विश्वविद्यालयों में उसके अलग विभाग तक नहीं है, यानी राजस्थानी भाषा के अलग तक विभाग नहीं बने हैं। उससे पहले मराठी अध्ययन केंद्र खोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है। विरोध करने वालों का कहना है कि राजस्थान की लोक भाषा, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देना राज्य की पहली प्राथमिकता होना चाहिए। उनका तर्क है कि अगर नई भाषा के जरिए अध्ययन केंद्र खोले जा सकते हैं तो राजस्थानी भाषा के लिए समान स्तर पर व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर इस फैसले का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि भारत एक बहुभाषी देश है और अलग अलग भारतीय भाषाओं के अध्ययन केंद्र स्थापित करना नई बात नहीं है। कई राज्यों के विश्वविद्यालयों में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, बंगाली, पंजाबी और दूसरी भाषाओं के अध्ययन केंद्र पहले से मौजूद हैं। ऐसे में मराठी अध्ययन केंद्र शुरू करना भी भारतीय भाषाओं के संरक्षण और शोध की दिशा में एक कदम माना जा सकता है। आपको बताऊं, इस पूरे विवाद के बीच विपक्ष ने भी राज्य सरकार और राज्य भवन पर सवाल उठाए हैं। कई नेताओं ने कहा है कि उन्हें मराठी भाषा से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राजस्थान की अपनी भाषा को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि राजस्थानी भाषा को भी विश्वविद्यालयों में मजबूत स्थान मिलना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विवाद केवल भाषा का है या फिर इसके पीछे राजनीति भी जुड़ गई है, क्योंकि भाषा का मुद्दा हमेशा लोगों की भावनाओं से जुड़ा होता है और ऐसे मामलों में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो जाती है। फिलहाल यह साफ है कि मराठी पढ़ाई अनिवार्य करने का कोई आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है। मामला विश्वविद्यालयों में मराठी भाषा अध्ययन केंद्र खोलने को लेकर है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय भाषा को समान प्राथमिकता देने की मांग लगातार उठ रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार, राज्य भवन और विश्वविद्यालय प्रशासन इस विवाद पर क्या फैसला लेते हैं और क्या राजस्थानी भाषा को लेकर उठ रही मांगों पर भी कोई बड़ा कदम उठाया जाता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या राजस्थान के विश्वविद्यालय में मराठी अध्ययन केंद्र खुलने चाहिए या फिर सबसे पहले राजस्थानी भाषा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मेरी राय है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे हिसाब से मराठी अध्ययन केंद्र खोलो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप राजस्थान के अंदर खोल रहे हैं तो राजस्थान में पहले राजस्थानी जो भाषा है उसको उसको प्राथमिकता है वो देनी चाहिए। अगर आप हरियाणा में खोल रहे हैं तो पहले हरियाणा की जो भाषा है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। वैसे मैं आपको बोलूंगा, अगर आप महाराष्ट्र में, मैं अब के टाइम में बोलूँ तो आप राजस्थानी भाषा का
अध्ययन केंद्र खोलो, तो क्या वहां पर खोला जा सकता है? मेरे हिसाब से वहां की जो जनता वो नहीं खोलने देगी, इसका विरोध करेगी। वह भी यही कहेंगे पहले मराठी भाषा का अध्ययन केंद्र है वो खोलो, और होगा भी शायद, वो मेरे को पता नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले के बारे में?